1973 में जंजीर की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी हिट और सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला जो चला तो फिर बस रुका ही नहीं, वन मैन इंडस्ट्री कहलाने लगे। फैंस ने उनके नाम के मंदिर तक बना डाले। अमिताभ बच्चन वॉज अनस्टॉपेबल। लेकिन कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। 1982 में कुली के सेट्स पर अपने एक्सीडेंट के बाद से अमिताभ को तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। उन्होंने काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। फिर भी साल 1990 तक उनके करियर का सूरज चढ़ता ही गया। पीपल लव्ड हिम सो मच, और एक्सीडेंट के बाद शायद पहले से भी ज्यादा। लेकिन फिर आई एक ऐसी आंधी जिसने अमिताभ की किस्मत के सूरज को मध्यम कर दिया। इस आंधी का नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साल था 1996। कंपनी शुरू हुई एक बहुत ही नए आइडिया के साथ जो अपने समय से काफी आगे था। ABCL इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जो फिल्में प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट और टेलीविजन मार्केटिंग भी करने वाली थी। इसको लीड करने के लिए हिंदुस्तान लीवर के संजीव गुप्ता को CEO बनाया गया। ABCL की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही साल में कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दूरदर्शन का सुपरहिट सीरियल देख भाई देख प्रोड्यूस किया। ABCL ने मनी रत्नम की क्लासिक बॉम्बे के हिंदी राइट्स भी खरीद लिए। इस सफलता से खुश होकर अमिताभ ने मैनेजमेंट को खुला हाथ दे दिया। कई बैंक्स ने अमिताभ की पर्सनल गारंटी पर बड़े बड़े लोन इश्यू कर दिए। लेकिन फिर शुरू हुई उल्टी गिनती। ABCL की पहली फिल्म तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। हालांकि इस फिल्म ने इंडस्ट्री को एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर दिया, अरशद वारसी। अभी कंपनी इस सेटबैक से निकली भी नहीं थी कि एक और वाकया हुआ जिसने ABCL कंपनी पर फेल होने का ठप्पा ही लगा दिया। 1996 में इंडिया ने पहली बार मिस वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस ब्यूटी पैजेंट होस्ट किया और बैंगलोर को इस इवेंट के लिए होस्ट सिटी चुना गया। इसे प्रोड्यूस किया अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL ने। देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। कर्नाटका में इस इवेंट को लेकर फेमिनिस्ट और कल्चरल एक्टिविस्ट ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, ये कहकर कि इस तरह का शो हमारे कल्चर के खिलाफ है। इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए स्विमसूट राउंड को सेशल्स शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन तब तक ABCL की रेपुटेशन को काफी नुकसान हो चुका था। उसके अगले साल 1997 में अमिताभ की फिल्म मृत्युदाता आई, जिससे उन्हें बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई। इस वक्त तक ABCL की सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अमिताभ अपना घर प्रतीक्षा तब तक नहीं बेच सकते जब तक वो अपने सारे कर्जे चुका नहीं देते। सन 2000 तक आते आते ये आलम था कि जब लोग अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, उस वक्त 57 साल के अमिताभ बच्चन गंभीर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। अमिताभ ने खुद ही इस परिस्थिति के बारे में एक इंटरव्यू में कहा, मैं बैंकरप्ट हो गया था, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, करोड़ों का कर्ज चढ़ गया और मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस 0 हो गया। मेरे पास कोई काम नहीं था और घर के ऊपर कुर्की की नौबत आ गई थी। जहां एक टाइम पर सिर्फ उनके नाम से फिल्में हिट हो जाया करती थी, वहां उस वक्त कोई भी अमिताभ को काम देने को तैयार नहीं था। एक इमोशनल इंटरव्यू में अमिताभ ने उस दौर को याद करते हुए कहा कि जब सब कुछ गलत होता है तो सब कुछ टूटने लगता है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, आपका चेहरा भी उन्हें बुरा लगने लगता है। ऐसे में कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपका जनाजा तैयार करने में देर नहीं लगाते। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये वो टाइम था जब अमिताभ और जया को लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे और ताने सुनाते थे। हर तरफ से ये बातें सुनने को मिल रही थी, अमिताभ का टाइम खत्म हो गया, ही इज फिनिश्ड। लेकिन बच्चन ने कभी हार नहीं मानी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनका दिल बहुत भारी था, अंतरात्मा उन्हें शांति से बैठने नहीं दे रही थी। बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर्स और दोस्तों ने कहा ABCL को छोड़ो, नए तरीके से शुरू करो, लेकिन वो नहीं माने, ये कहकर कि लोगों ने ABCL में पैसे लगाए थे क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। मैं उन्हें ऐसे ही धोखा नहीं दे सकता। जब ये बात धीरू भाई अंबानी को पता चली तो बिना कुछ पूछे उन्होंने अपने बेटे अनिल अंबानी से कहा, इस समय अमिताभ का वक्त बुरा है, उसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने अमिताभ से ये बात कही। कई साल बाद इसके बारे में बात करते हुए अमिताभ काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, अगर उनके दिए पैसे मैं उस वक्त ले लेता तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए वो पैसा लेने से इनकार कर दिया। ये मेरा कर्ज था, मुझे ही चुकाना था। अकेले बैठकर मैं देर तक सोचता रहा कि इस समस्या का क्या समाधान है, ऐसा क्या कर सकता हूं मैं जिससे मेरी माली हालत में कुछ सुधार आ सके।
और मेरे मन के अंदर से जवाब आया, एक्टिंग, तुम एक्टिंग कर सकते हो। बस फिर मैं बिना देर किए उठा और सीधा यश चोपड़ा जी के घर गया। मैंने उनसे कहा, यश जी, मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, मेरे पास ना पैसे हैं ना फिल्में, मुझे काम चाहिए। यश चोपड़ा ने मुस्कुरा कर कहा, अमित, मेरी अगली फिल्म मोहब्बतें में रोल करोगे? ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से अमिताभ बच्चन का कमबैक शुरू हुआ। उन्होंने मोहब्बतें साइन की और फिल्म में उनके रोल को ऑडियंस ने बहुत बहुत पसंद किया। लेकिन अब भी किस्मत की काली घटा टली नहीं थी। अगले 3 सालों में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन एक भी हिट नहीं हुई। लाल बादशाह, सूर्यवंशम, हिंदुस्तान की कसम और कोहराम, इन सभी में अमिताभ ने एक नए रूप में एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ की कहानी कमजोर थी, कुछ की डायरेक्शन और कुछ अमिताभ की किस्मत। फिर सन 2000 में इंडियन टेलीविजन पर इंटरनेशनल सुपरहिट शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर शुरू करने की बात चली। शो के मेकर्स ने काफी डिस्कशंस के बाद अमिताभ को इसका होस्ट बनाने का सोचा। इंडिया में शो का नाम रखा गया कौन बनेगा करोड़पति। जब ये प्रपोजल लेकर सिद्धार्थ बासु अमिताभ के पास आए तो शुरू में अमिताभ को अजीब लगा। इतना कुछ होने पर भी वो बड़े पर्दे के सबसे बड़े सितारे थे, छोटे पर्दे पर आना उन्हें सही नहीं लग रहा था। कुछ परिवार वालों ने तो साफ ही कह दिया कि बहुत बड़ी गलती करोगे अगर इसे साइन कर लिया। लेकिन अमिताभ को अपनी माली हालत मालूम थी, फिल्मों के भी कुछ खास ऑफर नहीं आ रहे थे। उधर केबीसी के प्रोड्यूसर्स का मानना था कि इस शो के लिए अमिताभ से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें ओरिजिनल शो दिखाने के लिए वो लंदन ले गए और उसे देखकर अमिताभ को लगा कि हाँ, ये तो काफी बड़े स्केल पर बना है। तब भी उन्हें शक था कि इंडिया में ऐसा शो चलेगा या नहीं। खैर, आखिर उन्होंने केबीसी साइन कर ही लिया। पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह खबर फैल गई कि शहंशाह के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो टेलीविजन सीरियल करने वाले हैं। लेकिन शो शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद तस्वीर साफ हो गई। बच्चन वॉज बैक। ऑडियंस ने उन्हें फिर से अपने दिलों में बसा लिया और उनका खोया हुआ क्रेज जो वापस आया, ऐसा आया जैसे सागर में तूफान। इस तरह केबीसी अमिताभ बच्चन के लिए लाइफलाइन बन गया। अमिताभ बच्चन ने जल्द ही अपने 90 करोड़ का कर्ज चुका दिया और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किस्मत पलट चुकी थी। केबीसी का ये सिल्वर जुबली ईयर है। अमिताभ बच्चन लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं और दुनिया भर के टीवी कमर्शियल्स और इवेंट्स में नजर आते हैं। आज वो सिर्फ एक एक्टर या सदी के महानायक नहीं, बल्कि एक जिंदा मिसाल हैं कि अगर इंसान के पास हिम्मत हो तो वो बड़ी से बड़ी चैलेंज को भी मात दे सकता है।